आप सबको ध्यान है कि अपने को इस न्याय की मांग को कुचलने के लिए, न्याय की मांग को राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की पुलिस न्याय की मांग को अपराध का रूप देना चाह रही है। जैसे कि दूसरी हरकत कल हुई, आपको मालूम है। पहली हरकत अपन जब धरना दे रहे थे, थाने के आगे अपना धरना चल रहा था, 20,000 की लोगों की संख्या थी, धरनार्थियों की, और थाने के गेट के पास अपने को कुचलने के लिए, न्याय की मांग को कुचलने के लिए चाकू चलाया गया। अपना जो धरनार्थी था, 4 दिन से अपने बीच में आ रहा था, मुसलमान का बेटा, जिसके ऊपर चाकू से वार किया गया। अपने कर्म अच्छे थे, ईश्वर अपने साथ थे, वो बच गया। और ये सरकार और सरकार की पुलिस कामयाब उसमें नहीं हो पाई। कल एक सूचना आई है, एक एफआईआर आई है, मैंने भी पढ़ी कल शाम को। जैसे कि इंटेलिजेंसी, फलोदी जिले की इंटेलिजेंसी पहले से ही झूठी खबर देती आ रही है, सरकार को झूठी आंकड़े देती आ रही है। वो पहले से भी चर्चा अपनी चल ही रही थी, चाहे वो लोट में कैंडल मार्च निकालने की बात हो, जुलूस निकालने की बात हो, 1 सवा लाख लोगों की नंगे पैर जुलूस निकाले, उसके भी आंकड़े खोटे बताए। एसडीओ का घेराव किया, उसमें भी आंकड़े खोटे बताए। बाद में अपन ने ऐलान किया था कि 18 तारीख को जिला कलेक्टर कार्यालय फलोदी का घेराव किया जाएगा, जिसमें 5 लाख लोग आएंगे। तो 5 लाख लोगों में भी इन्होंने कोई इंटेलिजेंसी के झूठे आंकड़े दिए, इस तरह से कोई अपना पुलिस ने कोई सहयोग अपना नियत नहीं किया। वो पहले से मेरे को ध्यान था, इसलिए मैंने बहुत मजबूत शब्दों से आह्वान किया था जनता जनार्दन को कि अपने को भारी संख्या में पहुंचना है और गांधीवादी तरीके से, अनुशासन तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक अपने को घेराव करना। मैं बहुत मजबूती से मैंने कहा था, एक चॉकलेट भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए किसी मार्केट के अंदर, और कोई सरकारी संपत्ति की बात तो बहुत दूर। ये आह्वान किया था। उसी आह्वान पर 36 कौम की जनता जनार्दन, माँ बाप बहन भाई सारे बहुत मजबूत निकले और बिल्कुल अनुशासन और शांति तरीके से अपना फलोदी का घेराव शांतिपूर्ण कामयाब रहा। और जिस तरीके से अनुमति बाकायदा अपने एसडीएम कार्यालय फलोदी से अनुमति ली गई घेराव करने की, एसडीएम मैडम ने जो रूट बताया उसी रूट से जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और शांतिपूर्वक से राज्यपाल महोदय को नाम से ज्ञापन दिया। बार बार पहले से बात चल रही थी कि मर्डर केस को संबंधित थाना अधिकारी और डीवीएसपी प्रभावित कर रहे हैं, मर्डर केस को खुलने नहीं दे रहे हैं, जांच को प्रभावित कर रहे हैं। उस मांग को लेकर के अपने पड़ाव भी डाला, नहीं मानी पुलिस ने, सरकार ने अपनी बात नहीं सुनी, अपने नुमाइंदे आगे पैरवी करने वाले है नहीं, कौन सुनेगा। फिर अपन ने शांतिपूर्ण करके अपन आगे, एक भी कोई तिनका भी इधर उधर नहीं हुआ। एक किसी असामाजिक तत्व ने एक कंकर जरूर फेंका था, वो भी बाद में हमारे धरने में शामिल नहीं था, हमारे रैली में युवक शामिल नहीं था। हमने पता कर लिया वो तो कोई दूसरा वहां आके घुसा था, उसका भी हमने पता कर लिया। इसके अलावा बैरिकेड, ये जो बैरिकेड एक एफआईआर आ रही है उसमें बैरिकेड का जिक्र किया गया है। जो एफआईआर मनगठित एफआईआर बनाई गई है, सोच समझ के राजनीतिक आकाओं के इशारे पर 2 दिन उसमें मंथन हुआ है, किस किस को टारगेट किया जाए, किस किस को उसमें मुलजिम बनाया जाए। सब मंथन होकर के 24 घंटे से ज्यादा समय बाद में एफआईआर दर्ज होती है, राजनीतिक दुर्ग्रह से एफआईआर दर्ज होती है, टारगेट किया जाता है। लेकिन इतना शांतिपूर्ण अपना मां पड़ा हुआ था, जिला कलेक्टर का शांतिपूर्ण घिरा हुआ था, जिसकी प्रशंसा मारवाड़ नहीं पूरे राजस्थान में हुई थी। इतना अपना कंट्रोल था, इतना अपना अनुशासन था, इतने लोग कहने में थे। एरिया मौके पर, जिला कलेक्टर कार्यालय मौके पर पुलिस के अधिकारी मेरे को धन्यवाद दे रहे थे। पुलिस के अधिकारी मेरे को धन्यवाद दे, एमएलए साहब आपने सब कुछ कंट्रोल कर दिया, वरना हमारे संभलता ही नहीं। क्यों संभलता, उनके से कैसे संभले? उनके तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ही गलत देती है, जाब्ता उस हिसाब से आता है, सिक्योरिटी उस हिसाब से इनको मिल रही है। क्योंकि आंकड़े सरकार को ये लोग गुमराह करते रहे पहले से भी, जब से लोहड़ से कार्यक्रम चलते थे। इसी तरह शांतिपूर्ण एक बैरिकेड का वो जो रस्से से बांधना चाहिए कायदे से, वो बांधा हुआ तो लुटका जरूर था, तो वो ठीक कर दिया। इसके अलावा वहां कोई हरकत नहीं की, जैसे कि एफआईआर में जिक्र किया गया है, कोई कारण नहीं हुआ, सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान की बात थी नहीं, कोई हुआ ही नहीं तो लिखे क्या। फिर लिखा गया है कि वो
पेड़ माँ, एक पेड़ माँ के नाम जो हमारे पेड़ लगाए थे वो पेड़ तोड़ दिए। अरे पुलिस अधिकारियों, पेड़ क्या तोड़ दिए? हम इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले तो विष्णु समाज से लोग आते हैं। हम तो पेड़ लगाने वाले लोग हैं, पर्यावरण, देश और दुनिया में पर्यावरण को बचाने वाले लोग हैं। अमृता देवी विष्णु गुरु महाराज हमारे उस महापुरुष के हम अनुयायी है, जिसने कहा था जीव दया पालनी रूख लिलोनी घावे। गुरु महाराज जम्बेसर ने वो अनुयायी लोग हैं। हमारे समाज की बेटी अमृता देवी विष्णु 363, उनके साथ में 323 पेड़ों के लोग शहीद हो गए थे, केवल मात्र पेड़ों के लिए। हम पेड़ काट सकते हैं क्या? आपने ये जिक्र किया है आपने इस FIR में? हम पेड़ काट सकते हैं, पेड़ के हाथ नहीं लगा सकते। हम लोग तो पेड़ लगाने वाले हैं। इसलिए ये अपनी पुलिस, फलोदी की पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, नाकामयाब छुपाने के लिए, मर्डर केस पर पर्दा डालने के लिए ये FIR दर्ज कराई है। इस FIR से हम डरने वाले नहीं हैं। जेल जाने वाले ये अगर हथियारे ले आओ, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, नहीं तो वो नहीं पकड़े तो कोई हम उसके लिए तो भौरी के न्याय के लिए जेल जाना पड़े तो जाएंगे। अगर हवन करते हाथ जड़े तो जड़े। इसलिए ऐसी झूठी ये कुचलना अपने को चाहती है। दूसरी इसने चाकू चलाया, दूसरी हरकत ये FIR दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे हम डरने वाले नहीं है। सभी सतीश कौम के भाइयों से मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि ऐसी सरकार कई तरह के हथकंडे अपनाएगी। कुछ भी कोई भी हरकत सरकार कर सकती है। आप मजबूती से धरने पे आइए और इस धरने पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और अपना न्याय की लड़ाई अपनी जारी रहेगी। जब तक अपने को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक अपने यहाँ से डटे रहेंगे।